हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए एक नया चीज़ बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के ज़माने में 20वीं सदी में 21वीं सदी में अगर किसी को पैसा कमानी है, अब बहुत ज़्यादा पैसा कमानी है, अब बहुत कम समय में पैसा कमानी है, तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। करेक्ट, ठीक है। अगर आप डेली डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग करते हैं या MLM मार्केटिंग करते हैं या इजी वे में मनी अर्न करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म मनी अर्न करना चाहते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है या बुरा है, मैं उस पर तर्क बदल पर नहीं जाना चाहता हूं। करेक्ट, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के दम पर आप अपना आप को और कैसे स्पेंड कर सकते हैं, बिजनेस को 10x लेवल पर कैसे लेके जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। ये आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप इनमें से आप कोई भी हैं, जैसे कि आप मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि अगर आप इनमें से कोई हैं, अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार का काम करते हैं, चाहे आप MBA वाला हो, चाहे वेस्टीज हो, चाहे मोदी का काम करते हो, चाहे LIC म्यूचुअल फंड के लिए काम करते हैं, या ICICI पोटेंशियल म्यूचुअल फंड बेचते हो, या क्यूनेट के लिए काम करते हो, या हर्बल लाइफ के लिए काम करते हो, ये किसी प्रकार के कमीशन बेस का काम करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं अलग से मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM, किसी भी चीज में आप जुड़े हुए हैं, किसी भी जो भी आपको मैं दिखाना कोशिश कर रहा हूं स्क्रीन के माध्यम से, किसी भी चीज में आप जुड़े हुए हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कैसे अब अपना बिजनेस को एक नए लेवल पर लेके जा सकते हैं और बिजनेस को एक अलग रूप में दिखा करके, अलग एक्सपेंटेशन वे में दिखा करके आप अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वो जमाना गया, एक समय था कि जब आप दोस्तों के साथ जाते थे, रेफरेंस लेके जाते थे, वहां पर अपना प्लान बताते थे, समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज वो मेथोडोलॉजी काम नहीं करता है। लेकिन उसके लिए अलग तरीका क्या है, अल्टरनेटिव तरीका क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का आपको हेल्प लेना पड़ेगा या डिजिटल मार्केटिंग को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये आपके बिजनेस के लिए कैसे और कितने बेहतरीन काम कर सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको चंद PPT के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है। जैसे आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ठीक है, जैसे आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटर, नेटवर्क मार्केटर के लिए डिजिटल मार्केटिंग कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है, ये कितना रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, आपको मैं एक माइंड मैप स्क्रीन के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कितना ये आपके लिए कारगर साबित कर सकता है। सबसे पहले हम इसमें जो पहला चीज हम जो जिक्र करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कौन करता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कौन करता है, व्हाट डू डिजिटल मार्केटिंग डू, डिजिटल मार्केटिंग कौन करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करने से क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि जो भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ये MLM मार्केटिंग करते हैं या डायरेक्ट सेल मार्केटिंग करते हैं। करेक्ट, ठीक है, इसमें लोग क्या करते हैं, पहले इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ये MLM मार्केटिंग क्या होता है, ये एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग है, ये ऐसा मार्केटिंग का एक नेटवर्क मार्केटिंग है बोल सकते हैं। ये MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग है जहां पर वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी कंपनी के प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं। करेक्ट, दूसरी बात क्या है कि उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद उस कंपनी को कैसे प्रमोट करते हैं, उसमें ये प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। करेक्ट, और ट्रेनिंग लेने के बाद उस कंपनी को कैसे प्रमोट करने हैं और उस कंपनी को प्रमोट करने के दौरान के माध्यम से उस पर जितने ज़्यादा कंपनी प्रमोट करेंगे और जितनी प्रमोट करेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे, उनसे उनको क्या होगी, मुनाफा कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। और एक ऐसा ही काम नेटवर्क मार्केटिंग में एक होता है। करेक्ट, हम आपको ये जो बताना कोशिश कर रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है या बुरा है, मैं इसका तर्क बदलने करना चाहता हूं। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटर हैं और नेटवर्क मार्केटर बन करके
एक डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप अच्छा खासा कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा, करेक्ट। ठीक उसी प्रकार के मैं दूसरा बता रहा, हाउ डू नेटवर्क मार्केटिंग अर्न। नेटवर्क मार्केटिंग अर्न कैसे करते हैं, ठीक है। या तो नेटवर्क मार्केटिंग अर्न कैसे कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा तरीका होता है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, कोई रेफरल सेलिंग करते हैं, कोई किसी स्पेसिफिक सोसाइटी को या नीश को टारगेट करते हैं और उससे बोनस कमाते हैं, बोनस के माध्यम से कमाते हैं और रॉयल्टी के माध्यम से कमाते हैं, ठीक है। अब ये सेल्स क्या करते हैं, सेल्स कुछ भी हो सकता है, कॉस्मेटिक्स भी सेल कर सकते हैं, उसके बाद बहुत प्रोडक्ट है। गोल्ड सेल करने का तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग से, लैंड सेल करने का तरीका हुआ नेटवर्क मार्केटिंग से, ठीक है। फूड प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो बहुत सारा प्रोडक्ट है जो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अलग अलग प्रोडक्ट जो है अलग अलग कंपनी जो है सेल करती है, ठीक है। और जो लोग इसमें जुड़ते हैं, जुड़ के जो सेल करते हैं, ये इनमें से ही एक तरीका है, इनमें से एक तरीका है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट उसमें जुड़ करके पैसा कमाते हैं, रेफरेंस के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, दोस्त यारी से रेफरेंस लेते हैं, उससे जाकर बात करते हैं और अपना प्रोडक्ट के बारे में अप्रोच करते हैं, वहां सेल करते हैं, ठीक है। या कुछ मिलके जो कुछ 3-4 लोग मिलके भी ज्वाइन करके एक टीम बनाते हैं और टीम बना करके एक स्पेसिफिक सेगमेंट में, सोसाइटी में, स्पेसिफिक कंपनीज में जाके स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करते हैं और वहां से हैज ए बोनस और रॉयल्टी के हिसाब से पैसा अर्न करते हैं, करेक्ट, ठीक है। अगर आपको मेरे बात समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा कि आई एम नेटवर्क मार्केटर, आई जरूर टाइप कीजिएगा, शायद ये आपको ये बात ये पहुंच रही होगी, करेक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, हम आज उसके बात करेंगे। क्या नेटवर्क मार्केटर जो होते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो लोग क्या काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग इस काम के दौरान, इस मार्केटिंग जो करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो आपको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि मैंने आपसे कुछ ज़्यादा बढ़ के चिढ़ के बोल रहा हूं, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो वाकई में हर एक नेटवर्क मार्केटर, चाहे कोई भी इंडस्ट्री, चाहे किसी भी इंडस्ट्री का, आप मैं मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहा हूं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री को क्यों नहीं वो ये प्रॉब्लम तो 110% फेस कर रहे हैं। कौन सा प्रॉब्लम? सबसे पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि एमएलएम इंडस्ट्री कोई इसको लाइक नहीं करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होता है कि अगर कोई बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग कर भी रहा है तो वो खुल के नहीं बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, वो खुल के नहीं बोलता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में जुड़ा हूं, वो ऐसा बोलता है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस क्या कर रहे हैं पता नहीं, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है। या कोई हेल्थ प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हैं, हेल्थ प्रोडक्ट का क्योंकि तो बोलता है मैं हेल्थ स्पेशलिस्ट हूं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हूं, ये काम कर रहा हूं, कभी भी नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात ये है कि पीपल क्या है, लोग क्या है, उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। पीपल डज नॉट ट्रस्ट, ये बात सही है, ये आज को नया बात नहीं है। मैं भी करीबन 10 साल से मेरा अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का, कहीं ना कहीं हमें बहुत जुड़े रहे हैं इस इंडस्ट्री से लेकर के। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, उनको पहले तो अपने कंपनी में ट्रस्ट नहीं होती है लगभग, और जिनको अप्रोच करने जा रहे हैं तो वो लोग तो ऐसे ट्रस्ट नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग को, इनको एक स्कैम मानते हैं, फ्रॉड मानते हैं, मानसिकता ऐसा ही हो गया है, करेक्ट। पीपल वेस्ट इजी मनी, पीपल वांट इजी मनी, और जो लोग आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं ना, बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट वो लोग कंसेप्ट मांगते हैं कि भाई इस कंपनी किसी कंपनी जुड़ जाओ, नेटवर्क बना दो, बोनस से रॉयल्टी से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और तो और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके अपने दम पर एक टीम खड़ा कर ली है, करेक्ट, और उस टीम डाउनलाइन में खड़ा, डाउनलाइन का जो टीम होते हैं, जो नीचे जो लेवल के टीम होते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग तो ज्वाइन कर लिए लेकिन वो पैसा बना नहीं पा रहे हैं,
करेक्ट, वो पैसा बना नहीं पा रहे हैं, यो पैसा बना नहीं पा रहे हैं, तो क्या होता है ऐसे में, जो जिसको ज्वाइन करवाया नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, वो उन्हीं को ब्लेम करना शुरू करता है। हम लोग जानते हैं कि कोई बंदा अगर नेटवर्क मार्केटिंग करता है तो वो कंपनी की दिए हुए प्लान को प्रमोट करते हैं, कंपनी के दिए हुए प्रोडक्ट पर प्रमोट करते हैं, और उस प्रोडक्ट को या प्लान को देख के लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो जिसके माध्यम से वो बंदा ज्वाइन हुआ था वो उसका ब्लेम करना शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ा गेम है इसके अंदर, ये बहुत बड़ा गेम है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग करता है तो इनको इन सभी की चीज को बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम किसी को भी हम ज्वाइन कराते हैं तो ज्वाइन तो करा लिए, लेकिन ज्वाइन नहीं कराने के बाद अगर नहीं काम करते हैं तो उनको ब्लेम आना भी शुरू हो जाता है। जो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बात जो बता रहा हूं कहीं ना कहीं सच्चाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, करेक्ट। दूसरा क्या है कि डिपेंडेंसी ऑफ कंपनी। डिपेंडेंसी ऑफ कंपनी मतलब क्या है कि जो भी आप इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सपोर्ट, आप उसी पे डिपेंडेंसी रहते हैं। ना ही आपके पास प्रोडक्ट पर कंट्रोल होती है, ना ही प्राइस पे कंट्रोल होती है, ना ही आपका कस्टमर पर कोई कंट्रोल होता है, करेक्ट। खाली पूरा जो डिपेंडेंसी जो होता है आपको पूरा कंपनी के ऊपर ही होता है, और इससे क्या होती है कि आपका ग्रोथ नहीं बन पाती है, एक्सपेंशन नहीं हो पाता है, ठीक है। और आपको ही पता है कि अभी जो समय जो चल रहा है, अभी जो भी सरकारें अभी एग्जिस्टिंग है, वो नेटवर्क कंपनी के ऊपर बहुत सारे लीगल प्रोसेस, लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी काम स्टार्ट हो गया है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खराब है, खराब हम अच्छा है बुरा नहीं बोल, लेकिन ऐसा हम बता रहे हैं कि मान लीजिए जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आज के समय में उनको लेगेसी डॉक्यूमेंटेशन के, गवर्नमेंट के अप्रूव डॉक्यूमेंटेशन प्लान के थ्रू जाना पड़ता है, उनको अप्रूव दिखाना पड़ता है, तब जाके मार्केट में कोई कंपनी लॉन्च करते हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो लोग ट्रबल कर रहे होंगे, करेक्ट। ऐसे भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जैसे कि हर्बल लाइफ साइंस हो गए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही है एज ए नेटवर्क मार्केटर, ठीक है, और समाज में कुछ अच्छा इंपैक्ट भी हो रहा होगा। हम किसी कंपनी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा ही बहुत सी कंपनी है जो करीबन 20 साल से 25 साल से एज ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अच्छा खासा वो लोग नाम कमा रहे हैं, फ्रेम कमा रहे हैं, एक अच्छा तरीका से कमा रहे हैं, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ा इश्यूज क्या है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, ये तो प्रॉब्लम है जो मैं आपसे जिक्र करने की कोशिश किया मैंने, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग फेस प्रॉब्लम। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, क्या हो रहा है तो आपको मैं बताया, लेकिन क्यों हो रहा है इसका भी रीजन बहुत बड़ा गैप मार्केट में। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कंपनी बंदा कर रहा है तो उसको तो ये सब प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है जो आपको मैंने बताया अभी, लेकिन क्यों कर रहा है इसका कोई रीजन जानना नहीं चाहता है। जिस दिन कोई बंदा हैज ए नेटवर्क मार्केटर, हैज ए MLM मार्केटर या मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल सकते हैं, जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसका तर्क सही से, इसका रूट कॉज सही से समझेंगे तब उस दिन से इनका ये प्रॉब्लम नहीं आ पाएंगे। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग फेस प्रॉब्लम। सबसे बड़ा फेस प्रॉब्लम क्यों होती है, देमसेल्फ आर इजी मनी ऑन माइंडेड। कहने का मतलब यह है कि वो लोग जुड़ते हैं इसी सोच से जुड़ते हैं कि हम कम समय में पैसा कमा के निकल जाएंगे, इससे सामने वाला क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जुड़ने का मतलब यह है कि हम जुड़ेंगे, दो जोड़ो जुड़ेंगे और 2 करोड़ कमा के निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा फंडामेंटल से कंसेप्ट से कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो ज्यादा समय तक मार्केट में टिक नहीं पाता है, ठीक है। और इनमें से बहुत लोग जानते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसके लिए काम कर रहा हूं वो पता नहीं वो कंपनी कब तक रहेगी, 6 महीना हो सकती है, साल भर रह सकती है, हो सकता है कुछ दिन बाद समझ बंद भी हो जाती है, करेक्ट। तो इसी मानसिकता से लोग सोच के ही आते हैं कि भाई जल्दी आना है, जल्दी ज्वाइन करना है, एक नेटवर्क बनाना है, पैसा कमा कर निकल जाना। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसा होती है कि ये मानसिकता से ज्वाइन नहीं करती है,
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस मानसिकता से ज्वाइन करते हैं कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे समाज में एक बदलाव लानी है। जो जिस प्रोडक्ट, मान लें कि कोई एक हेल्थ प्रोडक्ट लेके अपना डिजिटल मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया है और उससे कुछ फायदा हुआ, उनके परिवार को कुछ फायदा हुआ है, तो लोग क्या सोचते हैं कि इस कंपनी को हमको प्रमोट करनी है, लोगों से ज़्यादा पहुंचानी है और इसकी ब्रांड, इसके प्रोडक्ट को हर घर में पहुंचानी है और उसको हर एक समाज को फायदा होने वाला है। इस मानसिकता से जब जुड़ रहे हैं शायद वही लोग ही टिक पा रहे हैं। करेक्ट। दूसरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम इसमें आती है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, उनकी खुद की अपना इन्फ्लुएंसर नहीं होते हैं, उनके खुद की अपना ऑडियंस नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम फेस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। अगर जिनके पास खुद के अपना नेटवर्क अच्छी बनी हुई है, खुद का अपना ऑडियंस है, तो दिक्कत नहीं है। प्लस दूसरी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि जो भी जिस कंपनी जुड़े हुए हैं उनके खुद की अपना क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो कि क्रेडिबिलिटी नहीं है तो अगर पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूं। क्या बिजनेस कर रहे हैं पता नहीं। आपको हेल्थ प्रोडक्ट में जुड़े हैं तो क्या बोले मैं हेल्थ स्पेशलिस्ट हूं। क्यों? उनको अपने आप पे विश्वास नहीं है, उनको अपने कंपनी पे विश्वास नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसलिए 6 महीना में, साल भर में काम करते हैं, छोड़ के निकल जाते हैं, या करते भी हैं तो कम पैसा में कमा करके कंपनी छोड़ देते हैं। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर लंबा समय तक भी टिकना होता है तो किसी प्रकार की आपके आसपास एक्सपर्टीज भी नहीं होती है। अगर आपका खुद एक एक्सपर्टीज डेवलप कर लेते हैं तो भी आप इसमें अच्छा कैसे अमाउंट कमा सकते हैं और अच्छा तरह से अपना को वेल स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटर फेस करते हैं, आए दिन फेस करते हैं। मैं इस चीज को समझ रहा हूं कि ऐसे मेरे पास बहुत से क्लाइंट हैं जिनके लिए मैं काम करता हूं और ये प्रॉब्लम को वो फेस करते हैं, और ये इन सभी प्रॉब्लम्स के हम लोग ने आइडेंटिफाई करके एक सही तरीका हम लोग बनाते हैं, सही फॉर्मूला बनाते हैं, सही स्ट्रैटेजी बनाते हैं, सही फनल क्रिएट करते हैं, और वो इस फनल के माध्यम से, सही स्ट्रैटेजी के माध्यम से, सही अप्रोच के माध्यम से ये बिजनेस को, एक नेगेटिव बिजनेस को एक पॉजिटिव में लेके जाके एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बन करके एक अच्छा खासा काम कर रहे हैं। ठीक है। इसी का मैं एक अच्छा खासा उदाहरण देता हूं। इसी का एक अच्छा खासा मैं आपको उदाहरण देता हूं, शायद आप लोग सब लोग इसके लिए शायद आप लोग सहमत करेंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको मैं। ठीक है। क्यों? इसका दूसरा पहलू क्या है? सबसे पहले बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग कौन करते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश किया हूं। नेटवर्क मार्केटिंग बन के पैसा लोग कैसे कमाते हैं आपको बताने की कोशिश किया हूं। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉब्लम में क्या फेस करते हैं, क्यों फेस करते हैं, आपको मैं जिक्र एक पीपीटी माध्यम से जो समझाने की कोशिश किया हूं। दूसरी प्रॉब्लम से व्हाई शुड नेटवर्क मार्केटिंग डू। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम क्यों है इसका भी आपको मैं समझाने की कोशिश किया पीपीटी माध्यम से, लेकिन इस प्रॉब्लम को, इस गैप को, इस गड्ढे में मैं भराव कैसे करनी है, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रिजॉल्व कैसे करनी है, ये भी मैं आपको कहीं ना कहीं इस माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। व्हाट शुड नेटवर्क मार्केटर डू। प्रॉब्लम तो है, अब करना क्या है भैया? करना यह है कि आपको इस समय में जो आप अपने लिए अपने आप को हेल्प कर सकते हैं इस सदस्यों में, 20वीं सदस्यों में, वो क्या, सेल्फ एनालिसिस थ्रू कोर स्ट्रेंथ। मतलब यह है कि आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, उस नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो भी स्ट्रेंथ है, जो आप पहले तो आप सेल्फ एनालिसिस के अपना आपका मध्यम कीजिए कि आप किसमें बेहतर कर सकते हैं, आपका एक्सपर्टीज किसमें है। जैसे कि आप हेल्थ इंडस्ट्रीज में हैं तो आप हेल्थ इंडस्ट्री में आप एक्सपर्टीज है या नहीं है। जैसे आप रियल एस्टेट का मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, रियल एस्टेट में एक्सपर्टीज है या नहीं है। आपको पहले अपना आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, अपना स्ट्रेंथ को मजबूत करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को मजबूत करना पड़ेगा, उसमें एक्सपर्टीज बनना पड़ेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ करके आपका जो बिजनेस फॉर्मूला है एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा मैं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केट है, आप लोग सब जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, सब लोग। अगर आप अच्छा, इनका नाम है सोनू शर्मा।
इनमें से कौन लोग जो है सोनू शर्मा नहीं पहचानते हैं? इनमें से सब लोग हैं जो सोनू शर्मा पहचानते हैं। क्यों पहचानते हैं? वो पेस्ट्रीज का नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, करेक्ट। लेकिन वो पेस्ट्रीज का कंपनी को प्रमोट ना करके वो अपना आप को प्रमोट करते हैं, अपना स्ट्रेंथ को प्रमोट करते हैं। क्या प्रमोट करते हैं? हाउ टू लिव ए गुड लाइफस्टाइल, हाउ टू लिव ए बेटर लाइफस्टाइल। वो लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, बेहतर जिंदगी कैसे जीते उनके बारे में बताते हैं। इनके वजह से सोनू शर्मा को सब लोग पहचानते हैं कि हाँ, सोनू शर्मा ये व्यक्ति है, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लेकिन ये पेस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस लेवल तक अगर आप अपना आप को मार्केटिंग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तब अच्छा खासा आप स्टेबलाइज हो पाएंगे और अच्छे समय तक आप मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है क्रिएट ए सेल्फ ब्रांड। जैसे कि मैं एक सोनू शर्मा का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर हैं। आपको सबसे पहले आपको अपना खुद का ब्रांड बनना पड़ेगा, आपको अपना ब्रांड वैल्यू बनाना पड़ेगा, खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करना पड़ेगा मार्केट में। आप क्या है, क्या सेवा करते हैं लोगों को, क्या नॉलेज पास ऑन करते हैं, तब जाके आप किसी कंपनी के बारे में रिकमेंड करेंगे तो सुनेगा, समझेगा और उसको फॉलो करेगा, उसको अडॉप्ट भी करेगा और उसको कंज्यूम भी करेगा, करेक्ट। दूसरा क्या है कि आपको कंटेंट मार्केटिंग करना पड़ेगा। अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं तो आपको ना कंटेंट मार्केटिंग करनी पड़ेंगे, आपको अपने इन्फ्लुएंस बनाने पड़ेंगे, आपको खुद का एक ऑडियंस बनाने पड़ेंगे, तब जाकर ये आप नेटवर्क मार्केटिंग में 20वीं सदी में 21वीं सदी में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है क्रिएट लीड जनरेशन फनल। क्रिएट लीड जनरेशन फनल मैं क्यों बोल रहा हूं? यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको भी पता है और सबको ही पता है कि आपके मोबाइल में सिर्फ 1000, 2000, 5000 तक कॉन्टैक्ट है, बराबर। तो आप 1000, 2000 कॉन्टैक्ट तो पहुंच तो जाएंगे भाई, उनको बोल देंगे भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं इस प्रोडक्ट की मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूं, क्या आप लोग जुड़ेंगे? आपको ही पता है 100 लोग में से 10 लोग भी जुड़ जाएंगे तो यही बहुत बड़ी बात है। और लोग जो जुड़ भी जाएंगे तो उन लोग आपसे कहीं न कहीं आने वाले समय में कटना शुरू कर देंगे। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पास आपके तरह की, आपको विचार के तरह की, आपको प्रमोट करने के लिए, आपको कंपनी प्रमोट करने के लिए उस टाइप के लोग भी होना चाहिए जो इस कंपनी को आगे बढ़ा सकता है, जो आपको रेवेन्यू को आगे बढ़ा सकता है, सही तरीके से लेकर जा सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर लीड जनरेशन फॉर्मुलेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। लीड जनरेशन फॉर्मुलेशन अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। इसके लिए आपको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग की समझ होना चाहिए, एक प्रॉपर फनल क्रिएट करनी होती है, एक प्रॉपर ऑडियंस सेट करनी होती है, तब जाके आपका ये लीड जनरेशन वाला जो प्रॉब्लम है ना, आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको दोस्ती यारी से, रिश्तेदारों से डिपेंडेंसी बंद हो जाएंगी आपकी। आप उनके साथ धंधा करेंगे जो आपके तरह हो, जो आप उनके साथ धंधा करेंगे जो आपको एज अथॉरिटी समझते हो, आप उनके साथ धंधा करेंगे जो आपके विचारों में, आपके स्वभाव से मिलते जुलते हैं, और इस कंपनी के साथ जुड़ के आप 10x 2x का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप फिल्डअप बन कर सकते हो, करेक्ट। उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। प्रॉपर इकोसिस्टम का मतलब से क्या है, कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर इकोसिस्टम का कहने का मतलब ये होती है कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, एक अच्छा फनल क्रिएट करना पड़ेगा, और तभी पॉसिबल है जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, समझेंगे, या तभी जाके ये प्रॉपर फनल करना पड़ेगा। मतलब कि आपको एक इकोसिस्टम बनाने पड़ेंगे कि ऑफलाइन तो आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप अगर ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे तो ये डिजिटल मार्केटर जो है, जो नेटवर्क मार्केटर नहीं चलने वाला अगले समय तक। एक समय तक जाएगा, फिर जाके बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, जो आप लोग कहीं ना कहीं चीज को फेस कर रहे हैं। और इसके जो परिणाम जो है अच्छा करना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म करना पड़ेगा जहां पर आप अपना कंटेंट यूट्यूब के माध्यम से,
फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से, कोरा के माध्यम से आप लोगों को अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहां लोग आपकी बात समझें, सुने, उस कंपनी के ब्रांड के बारे में तब सुनेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तब जाके आपका नेटवर्क मार्केटिंग एक नेटवर्क मार्केटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और आपको ये समझ में नहीं आएगा कब हो गया, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेंगे। करेक्ट? इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी और डिजिटल मार्केटिंग सीख करके इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं एज ए नेटवर्क मार्केटिंग बन के, मैं आपको बताता हूं जस्ट। जैसे कि आप रोड मैप के माध्यम से देख पा रहे होंगे, लर्न टू क्रिएट योर ओन कंटेंट। आपको अपना कंटेंट खुद का तैयार करना पड़ेगा। अगर आप हेल्थ के इंडस्ट्रीज में हैं, रियल एस्टेट कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहे हैं, तो आपको अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है? साथ ही साथ उसको ऑर्गेनिक वे में लर्न टू जनरेट लीड। ऑर्गेनिक वे में लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई पूछा आप क्या कर रहे हैं तो आप बोले हम बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो तो मैं ये हेल्थ स्पेशलिस्ट हूं, रियल एस्टेट स्पेशलिस्ट हूं। ऐसा नहीं बोल सकते आप। उसके लिए आप प्रॉपर ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं। मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि फेसबुक में आप लीड ऑर्गेनिक कैसे जनरेट कर सकते हैं, गूगल में आप लीड ऑर्गेनिक कैसे जनरेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से कैसे जनरेट कर सकते हैं। अलग अलग जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन के, उसके आपके तौर तरीके कानून सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तब जाके आपके पास जो जनता आएंगे, जेन्युइन जनता आएंगे, सही लोग आएंगे, सही अप्रोच से आएंगे और सही माध्यम से आप उनको एक गाइडेंस कर सकते हैं और अपना नेटवर्क मार्केटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है? दूसरी बात है कि सेल्फ ब्रांडिंग एंड इन्फ्लुएंसर बिल्डिंग। जैसे कि आपको मैं सोनू शर्मा जी का एक एग्जांपल बताया हूं मैं, आप खुद का एक ब्रांड स्टैब्लिश कर पाएंगे इसके माध्यम से। खुद एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और इन्फ्लुएंसर बना के आप किसी ब्रांड को, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और वो एक अच्छा लीगल तरीका होता है करने का, और वो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ही पॉसिबल है। आपको बताया जाए कि कंटेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेंट को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं और उसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएट करके अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, अपना फेसबुक ग्रुप्स बनाइए और उसको मोनेटाइज कीजिए और लीड आपके भर भर के आएंगे और सही लोग आएंगे और सही तरह से उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। और इसके माध्यम से क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि आप इनके माध्यम से जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है ट्रस्ट बिल्डिंग। आप नेटवर्क मार्केटिंग बल्कि क्या करते हैं, ये इसके अनडेप्थ हम नहीं जा पाएंगे। हम बोलना ऑनलाइन हम बोलने उचित नहीं समझता हूं, लेकिन आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ा रहे हैं तो आप इसके माध्यम से आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, और ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे तभी जाके आप किसी प्रोडक्ट को, किसी भी कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं और सही तरह से सही लेवल में जाएगा ये। करेक्ट? दूसरा है कि लर्न टू क्रिएट एसएमएस, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम। मतलब आप ऑफलाइन तो आप अर्न करेंगे, लेकिन मल्टी सोर्स ऑफ इनकम से कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि आप खुद अपने लिए वेबसाइट बनाएंगे, वहां से भी कुछ अर्न कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ अर्न कर सकते हैं, ऑफलाइन से तो आप कर ही रहे हैं। करेक्ट? तो आपको मल्टी सोर्स और चैनल जनरेट करने पड़ेंगे, फनल जनरेट करने पड़ेंगे, फनल बना के मल्टी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और इसके माध्यम से आप नेटवर्क मार्केटिंग को आप एक नया उड़ान भर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा लेवल पर जा सकते हैं और सही तरीके से सकते हैं एक अच्छा बिजनेस को। जो बिजनेस थोड़ा बहुत चल रहा था, महीने के 1-2 सेल आ रहे थे, ये ठीक ठाक में, जो लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते थे, कटना नहीं चाहते थे, इसके माध्यम से आपसे लोग जुड़ेंगे, बनेंगे और एक नए लेवल पर आप मार्केटिंग कर पाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा, क्या इंपैक्ट है, क्या वैल्यू मिला आपको, और जरूरत पड़े तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर टिल देन भी मिलते हैं, ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेते आएंगे। जो मार्केट में जरूरत है, जो बनी प्रॉब्लम है, मैं जरूर इसके लिए वीडियो बना के लेता आऊँगा। टिल देन गुड डे, थैंक यू, हैव बाय बाय।